हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही नई और फेमस रेसिपी, नमक पारे की रेसिपी, जिसे घर पर आप इजीली बना सकते हैं और चंद ही इंग्रेडिएंट्स से हम इसको बनाएंगे और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और कम बजट में तैयार होती है। चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून हमने लिया है अजवाइन और 1/4 कप हमने लिया है घी और 1/4 कप ही हमने लिया है ताज़ा पानी। और अब हम डो को गूंद लेंगे। नमक पारे का जो आटा है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वो हल्का सा सख्त होता है। तो इस तरह हमने रखना है कि हल्का सा सख्त हो। आटा गूंदते हुए हमें इसको इस तरह मुक्की लगानी है। मुक्की लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस डो में, और इस तरह हमें एक अच्छी और बेहतरीन डो बनकर तैयार कर लेनी है। अब हम यहाँ पर डो को 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे कपड़े से। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम दोबारा से डो को हल्की सी मुक्की लगा लेंगे और अब हम डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और बाकी की डो को हम कवर करके रख देंगे। काउंटर पर डस्ट करेंगे मैदा और डो को हम बेल लेंगे। डो की जो थिकनेस है वो बिल्कुल बारीक होगी। बारीक हमने इसको रखनी है, तभी हमारे जो नमक पारे हैं वो खस्ता और अच्छे बनेंगे। साइड्स हम इसकी चेंज करते रहेंगे और इसको हम बेल लेंगे इस तरह, ताकि इसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल हो रहें और हर तरफ से ये बारीक ही रहे। ऐसा ना हो कहीं से मोटी हो और कहीं से पतली हो। तो इक्वल रखने के लिए इसको साइड चेंज करते रहेंगे और बेल लेंगे। अब हम डो को कट कर लेंगे। आप लोग पिज़्ज़ा कटर से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल नाइफ़ का इस्तेमाल किया है, उससे मैं कट कर रही हूँ। साइज़ आप लोग छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं नाइफ़ की हेल्प से भी कितनी अच्छी और फाइन शेप कट हुई है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद इसको उठा लेंगे। आप लोग चाहें तो किसी कार्ड की मदद से इसको उठा सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास इस तरह केक उठाने वाला हो उसकी हेल्प से भी उठा सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने इसको डिश में निकाल लिया और ये देख सकते हैं आप लोग एक एक किस तरह अलग है। ऑयल को हमने इतना गर्म करना है कि एक हम जब डालें तो उस पर बबल्स आने लग जाएं और वो फूल कर ऊपर आ जाए। तो इतना हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा तेज़ गर्म हो और ना ही दरमियाना हो, ताकि वो फूले ही ना। तो इस तरह हमने रख लेना है। अब हम इन सबको फ्राई कर लेंगे और गोल्डन फ्राई होने तक इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इनको आ गया और हमने इनको निकाल लिया है। लीजिए जी, नमक पारे हो गए हैं रेडी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बेकरी स्टाइल नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं। इनको आप 1 महीने के लिए एयर टाइट बॉटल में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं और इसको एंजॉय कीजिए। अगर मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। वीडियोस को शेयर, कमेंट और लाइक।